कलयुग एक ऐसा युग जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अंधकार का युग कहा था। एक ऐसा युग जिसमें धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। सच्चाई, करुणा, सेवा जैसे गुण केवल किताबों में ही रह जाएंगे। जब द्वारका डूब रही थी और श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ने वाले थे, तब उन्होंने उद्धव जी को बहुत से रहस्य बताए थे। उन्हीं में से था कलयुग का अंत। भगवान ने बताया कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पे पहुंच जाएगा, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, तो लोग धर्म का आडंबर करेंगे, लेकिन उनके मन में सच्ची भक्ति नहीं होगी। मंदिर होंगे, लेकिन उनमें व्यापार होगा। ग्रंथ पढ़े जाएंगे, लेकिन समझे नहीं जाएंगे। जब धरती माता स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाएंगी और रो कर कहेंगी, मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकती, उस समय ब्रह्मा, शिव और विष्णु मिलकर निर्णय लेंगे और तब होगा एक महाअवतार, कल की अवतार। संभल गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर एक दिव्य बालक का जन्म होगा। उसका नाम होगा कल्कि। वह घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का अंत करेगा। कल्कि ना तो केवल एक योद्धा होगा और ना ही केवल एक संत। वह स्वयं विष्णु का तेज होगा, जो पूरे युग को परिवर्तित करेगा। कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा अधर्म का विनाश और सत्य युग की स्थापना। वे झूठे संतों, लालची शासकों, कपटी लोगों का नाश करेंगे। वे मानवता को फिर से धर्म के मार्ग पर लाएंगे। श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण, विष्णु पुराण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन कई ऋषियों का मानना है कि समय की गिनती स्थूल रूप में होती है। अधर्म, अन्याय जितना तेजी से बढ़ेगा, परिवर्तन उतनी ही जल्दी आएगा। आज हम जिन घटनाओं को देख रहे हैं, पर्यावरण का संकट, भाईचारे का पतन, अंधाधुंध भौतिकता की दौड़, युद्ध और संघर्ष, ये सब क्या कलयुग के अंत के संकेत नहीं है? लेकिन भगवान ने एक और गहरा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, जो सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करेगा, जो प्रेम, सेवा और सत्य को अपनाएगा, वह कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन केवल बाहर नहीं, भीतर भी होना चाहिए। जब हम अपने भीतर के कलयुग को समाप्त करेंगे, तभी हम सच में सतयुग की ओर बढ़ सकेंगे। आज का समय चेतावनी है, लेकिन यह अवसर भी है। यदि हम अब भी जाग जाएं, तो शायद हमें विनाश नहीं, केवल परिवर्तन देखना पड़े। कल की अवतार तब आएंगे जब धरती की पुकार सबसे ऊंची होगी, लेकिन तब तक हमारा धर्म है कि हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता, संयम, भक्ति के पथ पर रखें। शायद वो शक्ति जो कल्कि के रूप में प्रकट होगी, आज हमारे ही भीतर